हेलो स्टूडेंट, मैं कल्पना सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आज की हमारी जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुकुल प्रणाली में छात्रों की दिनचर्या। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है हमारी, वो गुरुकुल में हुआ करती थी। और गुरुकुल क्या है? गुरुकुल जो है वो गुरु का आश्रम, जैसे आज की हमारी शिक्षा विद्यालय महाविद्यालय में होती है, लेकिन उस समय की जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी ना, वो गुरुकुल में होती थी। जो गुरु का आश्रम होता था उसको गुरुकुल कहते थे और बच्चे जो वहां ही जा करके अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली में बच्चे वहीं जा करके अपने वेदों का अध्ययन करते थे। एक वेद के लिए उन्हें 12 वर्ष का समय होता था और बच्चे जा करके वहीं पे अध्ययन करते थे। तो जब बच्चे गुरु के साथ रहते थे तो उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये बताते हैं कि जब इसमें एक चीज हम बता रहे कि जो गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे उनकी जो दिनचर्या थी वो कैसी थी, नियमित थी, मतलब कि एक नियम के तहत उन्हें रहना पड़ता था और बड़ी कठोर दिनचर्या थी। क्यों? क्योंकि जैसे आज के समय में लोग पढ़ते हैं अपनी इच्छा से, जैसा जहां जाना चाहा वहां जाते, उस समय ऐसा नहीं था। उनको एक नियम के तहत एक अनुशासन में रह करके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उनके लिए एक समय निश्चित था कि आपको इतने बजे उठ जाना चाहिए। सुबह बच्चे क्या करते थे, प्रातः काल उठ जाते थे, अपने नियमित दैनिक जो भी शौच वगैरह करना, जो भी चीजें करना, उससे फ्रेश होकर के नहा धो करके अपने गुरुकुल में आश्रम में साफ सफाई करके, गायों को चारा डाल करके, दूध दो के, अपने गुरु के उठने से पहले वो क्या करते थे कि गुरु के लिए पानी की व्यवस्था करते थे, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करते थे और पूजा पाठ की तैयारी करते थे, ताकि जो ये गुरु की सेवा के अंतर्गत उनका आता था। तो उनका जो दिनचर्या थी ना वो बहुत नियमित थी, नियम के तहत ही वो उठते थे और बड़ा उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। उन्हें हर चीज बड़े अपने गुरु के तरीके से ही करना पड़ता था। गुरु जो थे वो उठते थे, अपना स्नान वगैरह कर करके बच्चों के साथ पूजा पाठ करते थे, थोड़ा बहुत खाना पीना करते थे और फिर बच्चों को शिक्षा देते थे। तो जो वहां के जो छात्र थे ना, उनकी दिनचर्या यदि हम कहें तो बड़ी नियमित और कठोर होती थी। दूसरी चीज हम कह रहे हैं शिक्षण का समय। जो गुरुकुल प्रणाली थी ना, उसमें जो शिक्षण का समय था वो दोनों टाइम था, प्रातः काल भी होता था और सायंकाल भी। प्रातः काल जब सब कुछ थोड़ा बहुत कार्यक्रम हो जाता था, जैसा कि अभी हमने बताया, उसके बाद बच्चों को गुरु जो थे वो शिक्षा देते थे। शिक्षा मौखिक रूप से हुआ करती थी और उसमें वो वेदों का अध्ययन कराते थे। उसके बाद उनकी दैनिक दिनचर्या थी, बच्चों को पढ़ाने के बाद वो भिक्षा मांगने करके पूरे गांव में चले जाते थे। वहां वो लोग उतनी भिक्षा में लेते थे जो जितना उन्हें भोजन के लिए जरूरत होता था, और उस भिक्षा को ला करके वो छात्र जो थे वो भोजन बनाते थे। गुरु और शिष्य साथ में मिलकर के भोजन करते थे। गुरु उसके बाद थोड़ा आराम करते थे और फिर सायंकाल वो बच्चों को थोड़ी अपनी शिक्षा देते थे। तो यानी कि जो हम यदि कहते हैं कि उस समय जो सीखने का समय या शिक्षण का समय था ना, वो प्रातः और सायंकाल दोनों समय हुआ करता था। अब तीसरी हमारी चीज है शिक्षण का स्थान। जैसा कि हमने बताया कि उस समय गुरुकुल में जाकर के ही बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो गुरुकुल जो था वो ऐसी जगह बनाया जाता था जैसे गांव से दूर, बड़े शांत वातावरण में बनाया जाता था। ज्यादातर क्लास जो होती थी वो बच्चों के वृक्ष के नीचे हुआ करती थी, अच्छे खुले वातावरण में होती थी, अच्छी हवा होती थी, ताकि बच्चे का जो है ना वो मानसिक रूप से बच्चे काफी स्वस्थ रहे। उस समय बहुत सारे कमरे अमरे नहीं हुआ करते थे, तो गुरुकुल में जो है वो टीचर छात्रों को ज्यादातर पेड़ वेड़ के नीचे जो है वो बैठा करके शिक्षा दिया करते थे, खुले वातावरण में। और जब बारिश वगैरह होती थी तब वो अंदर रहते थे, बाकी वो हमेशा खुले वातावरण में ही बच्चों को शिक्षा देते थे। अगला है हमारा शिक्षण सत्र। जो अगर हम कहें कि शिक्षण का जो सेशन था वो क्या था, वो 5 से 6 माह वर्ष तक का होता था। इसी दौरान बच्चों को शिक्षा दे दी जाती थी किसी एक वेद का अध्ययन कराने के लिए। फिर अगला पॉइंट है हमारी शिक्षण की अवधि। शिक्षण की अवधि यहाँ बहुत मेन है। शिक्षण की अवधि क्या होती थी, वो 12 वर्ष की एक वेद के अध्ययन की होती थी। जो भी छात्र गुरुकुल में जाते थे और अध्ययन करना चाहते थे, यदि वो एक वेद का अध्ययन करते थे तो उसको 12 वर्ष रह करके वहां पे उस वेद का अध्ययन करना पड़ता था। यदि कुछ बच्चे और दूसरे वेद का अध्ययन करना चाहते थे तो वो और उन्हें 12 वर्ष रह करके दूसरे वेद का अध्ययन, इसी तरह से यदि वो चारों वेदों का अध्ययन हम करते थे तो उन्हें 48 वर्ष वहां पे रह करके शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती। तो यदि हम अवधि की बात करें तो एक वेद का अध्ययन करने के लिए उन्हें 12 वर्ष का समय देना पड़ता था। अगला है परीक्षाएं।
उस समय की जो एग्जाम होते थे ना, वो ऐसे नहीं होते थे कि आज की तरह लिखित और ऑब्जेक्टिव उस टाइप के एग्जाम नहीं होते थे। गुरु जो थे वो मौखिक रूप से बच्चों को पढ़ाते थे, उनको वेदों का अध्ययन कराते थे। और जब, क्योंकि नियमित वो साथ में पढ़ाते थे, जब उन्हें ऐसा लगने लगता था कि बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसे अब उस वेद का कंठस्थ हो गया है, वो अच्छे से उस चीज को कर लेगा, तो वही उसका एग्जाम हो जाता था, उसको मौखिक रूप से शिक्षा परीक्षाएं ले ली जाती थी। और जाहिर सी बात है, गुरु पढ़ाता था छात्र को, तो उसे मालूम था उस छात्र की कितनी तैयारी है। फिर भी एक खाना पूर्ति के लिए वो गुरु के सामने बैठा दिया जाता था छात्र को। छात्र जो है वो बच्चों से, अरे जो शिक्षक है वो छात्र से कुछ प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र उन्हें संतोषजनक उत्तर दे देता था तो उसको ये मान लिया जाता था कि उसके अध्ययन की समाप्ति हो गई है, यदि कि उसकी जो परीक्षा है वो उसमें सफल हो गया है। और यही उसका तरीका था उस समय की परीक्षा का। अब अगर हम कहते हैं प्रमाण पत्र एवं उपाधियां, कि कौन से प्रमाण पत्र उपाधियां दी जाती थी, तो हमने जैसा कि बताया कि अगर एक वेद का अध्ययन वो करता था बच्चा, तो 12 वर्ष पढ़ करके उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। जो एक 12 वर्ष का अध्ययन करके घर चला जाता था, उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। यदि वो 2 वेद का अध्ययन करता था तो उसे बसु की उपाधि दी जाती थी। यदि 3 वेद का अध्ययन यानी कि 36 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ता था तो रुद्र की अवधि, और यदि वो चारों वेदों का अध्ययन रह करके वहां पर 48 वर्ष का समय दे करके यदि वहां पे अध्ययन करता था तो उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो ये प्रोसीजर था उनका उस समय का। जो हमारी गुरुकुल की प्रणाली थी कि छात्रों की दिनचर्या कैसी थी, छात्र जो हमारी गुरुकुल में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, तो हम इस रूपरेखा से इस चीज को समझ सकते हैं। धन्यवाद।